अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स के एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त तमाम मुल्क जो दुनिया के ऊपर मौजूद हैं वो जोरी हथियार हासिल करने की बेहद कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त ख़बरों में ईरान की खबरें सर फहरिस्त हैं कि ईरान जोरी हथियार बनाने जा रहा है। इसराइल और अमेरिका उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स करने जा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसी खबर रखने जा रहा हूं जो इस वक्त टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ है। सोशल मीडिया उठाएं, न्यूज़ चैनल उठाएं, हर जगह पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि सऊदी अरब ने भी खुद का एटमी मिज़ाइल और जोरी हथियार बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब ये तो एक खबर थी, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि सऊदी अरब को मदद कौन कर रहा है। सऊदी अरब को चीन इस तमाम सूरत हाल में मदद कर रहा है। तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वीडियो को हरगिज़ मिस न करें। मुझे कामी मलिक की इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रखें। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को ये आगाह करता चलूँ कि इस वक्त चीन ने एक ऐसा पत्ता फेंका है कि अमेरिका एक मरतबा फिर सोचने पर मजबूर हो गया है। मैं आपको चंद मोमेंट्स पीछे के बताता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर अमरीकी फ़ौजें मौजूद थी, अमरीकी बैलिस्टिक मिसाइल था, लेकिन अब सऊदी अरब ने कहा है कि हम अपना एटमी मिसाइल और जोरी हथियार खुद तैयार करेंगे। अब सऊदी अरब जो है वो एटमी मुल्क बनने जा रहा है और इस तमाम सूरत हाल में चीन कर रहा है सऊदी अरब की मदद। प्यारे दोस्तों, हाल ही में एक सैटेलाइट की तस्वीर लीक हुई है। उसमें दिखाया गया है कि ये वो इलाका है जहाँ पर सऊदी अरब की जानिब से जोरी हथियारों का काम शुरू कर दिया गया है और इसमें बेपनाह मदद चीन कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि चीन की मदद से सऊदी अरब अपना खुद की मिसाइल, अपने जोरी हथियार बनाए और एक एटमी मुल्क बन जाए। अब सऊदी अरब के ऊपर अनकरीब अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। आपने एक चीज़ नोट की कि सऊदी अरब के अंदर किसी वक्त अमेरिका का बेपनाह राज था। अमेरिकी सिक्योरिटी थी, अमेरिकी मिसाइल्स थे, अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल थे, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम था और सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब अमेरिका को बेपनाह पैसे प्रोवाइड करता था। अब यहाँ पर हुई है चीन की एंट्री। चीन ने जब से सऊदी अरब में कदम रखा है, चीन ने ज़बरदस्त इक़दाम करते हुए ना सिर्फ अमेरिका का पत्ता काटा है बल्कि उन्होंने सऊदी अरब को बेपनाह मदद शुरू की है। अब अगर सऊदी अरब चीन की मदद से एटमी मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाता है और वो जोरी मुल्क बन जाता है जिसके पास वो तमाम असला मौजूद है जो तमाम एटमी ममालिक के पास मौजूद है, तो ये तो सऊदी अरब की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इसमें चीन का किरदार जो है वो बहुत मायने रखता है। अब देखें सऊदी अरब को किन किन ममालिक से ख़तरा है। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ़ मामलात में, मुख्तलिफ़ सुर्खियों में, मुख्तलिफ़ ख़बरों में आपको आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिलती हैं कि सऊदी अरब के आज इस शहर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, आज रॉकेट्स आके लगा, आज उनके डिफेंस सिस्टम ने बहुत सारे रॉकेट्स को नाकारा बना दिया जो कि मुख्तलिफ़ शहरों को निशाना बनाने जा रहे थे। अब सऊदी अरब इल्ज़ाम ये लगाता है कि ईरान के कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको ईरान मदद करता है और वो तमाम ग्रुप्स जो हैं वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों को निशाना बनाते हैं। इस वजह से इसी चीज़ को जवाब बनाकर अब सऊदी अरब एटमी मिसाइल और एटमी तमाम जोरी हथियार जो हैं वो बनाने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, देखें सऊदी अरब मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि हमारे वहाँ पर मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। सऊदी अरब की तरफ उठने वाली तमाम नज़रों को तमाम मुसलमान मिलकर नीचा कर देंगे क्योंकि वजह यह है कि वहाँ पर हमारे मुक़द्दस मकामात हैं। अब सऊदी अरब का जोरी हथियार बनाना, एक एटमी मुल्क बनना पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए बेपनाह एक बड़ी खुशखबरी है और एक मरतबा फिर उस तमाम सूरत हाल में चीन अपना किरदार अदा कर रहा है। चीन ने एक मरतबा फिर अमेरिका को दिया है सरप्राइज़। अब हो क्या रहा है मैं आपको तफसीलात में बताता हूँ कि जब ईरान के ऊपर माशी पाबंदियाँ आयद की गई थीं तो क्या हुआ। ईरान की मईशत डूबने वाली थी और ये माशी पाबंदी इतनी सख्त थी कि ईरान किसी मुल्क के साथ ना तो कोई लेन देन कर सकता था और ना ही कोई मुल्क ईरान के साथ लेन देन कर सकता था। अगर कोई मुल्क ये करता तो उस मुल्क के ऊपर भी माशी पाबंदियाँ आयद कर दी जाती। ऐसे में ईरान का हाथ किसने थामा था? चीन ने। चीन ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी और इसके अलावा खाम तेल को ख़रीद कर भी ईरान की मईशत को डूबने से बचाया था।
और वहाँ से भारत का पत्ता भी काटा था, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए थे, दो नहीं बल्कि तीर। एक अमेरिका के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया था, तीसरा भारतीय इन्वेस्टमेंट को निकाला था, और चौथा ये कि ईरान की मईशत को भी संभाला था और ईरान को अपने साथ मिला लिया। और उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता चलूँ। देखें, चीन की तरक्की को रोकने के लिए अमेरिका किसी हद तक भी जा सकता है, और वो ग्वादर के आगे जितना भी ट्रैक है जहाँ से चीन ने निकलना है और ईरान के रास्ते आगे उन्होंने बाकी ममालिक पे अपना सामान पहुँचाना है, फ्यूचर में जब चीन का रास्ता बंद होगा तब वो ईरान को एक बहुत ही मेन ट्रैक बनाएगा, इसलिए ये ईरान को निशाने पर रखे हुए हैं। अब जब ईरान में इन्वेस्टमेंट हुई वहाँ से भी अमेरिका बेइज्जत हुआ। प्यारे दोस्तों, अब उन्होंने सऊदी अरब के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके सऊदी अरब को भी अपने साथ मिला लिया है। देखिए, सऊदी अरब के लिए ये बहुत बड़ी बात है अगर वो जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाते हैं और वो एक ऐसा मुल्क तैयार हो जाते हैं जिसके पास अपने जौहरी हथियार हो, अपना डिफेंस सिस्टम हो, अपना मिसाइल सिस्टम हो, अपनी एयर फोर्स हो, अपनी उनके पास फौजी हो, उन्हें किसी मुल्क से कोई सिक्योरिटी, कोई डिफेंस सिस्टम, कोई मिसाइल सिस्टम ना लेना पड़े, तो ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ी बात है, सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए भी और सऊदी अरब के फ्यूचर के लिए भी। अब इस तमाम सूरत हाल में जो चीन का किरदार है वो बहुत मायने रखता है सऊदी अरब के लिए। प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि चीन की मईशत को तबाह करने के लिए अमेरिका हर हद तक जाने को तैयार है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है कि यह उन तमाम मुल्कों को चीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए पावरफुल करता जा रहा है, अपने साथ मिलाता जा रहा है, जिन मुल्कों को हम निशाने इबरत बनाना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, ये थी बहुत बड़ी खबर। अगर सऊदी अरब ये करने में कामयाब हो जाता है, अब इसमें सऊदी अरब को चाहे लगे 10 साल, 5 साल, 2 साल या 6 महीने, या ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब ने अपने जौहरी हथियार बना लिए हों और इसमें चीन बराबर का शरीक है, चीन इसमें मदद कर रहा है। प्यारे दोस्तों, चीन ने पत्ता बहुत ज़बरदस्त फेंका है, अब जिसके असरात आपको आने वाले कई सालों तक अमेरिका की मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट की सूरत में नज़र आएंगे। अमेरिका असल में ये नहीं चाहता कि किसी सूरत में चीन किसी मुल्क की मदद करवा के एटमी मिसाइल, जौहरी हथियार और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में मदद करे। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी और ये स्टेटमेंट एक ऐसी सूरत में दी गई है जिसको कहते हैं रिप्लाई। देखिए, चीन कभी भी किसी मुल्क को बराह रास्त तौर पर धमकाता नहीं है। चीन अपनी डेवलपमेंट, अपनी हिकमत अमली और एक सरप्राइज़ के ज़रिए जवाब देते हैं। हाल ही में लद्दाख की चंद HD तस्वीरें लीक हुई हैं जिसमें चीन ने दुनिया को बताया है कि मैंने ये तमाम चीज़ें कैसे अचीव की, और आज वहाँ पर 8 से 10 मिलिट्री बेसेस, फौजी अड्डे बने, सड़कें तामीर कर दी गई, फ़ौजियों के रहने के लिए सामान बना दिए गए। ऐसे चीन देता है दुनिया को रिप्लाई। और अब चीन की मदद से जब मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो जाएगा, एटमी मुल्क बन जाएगा, तब दुनिया को पता चलेगा कि चीन कैसे कैसे अपने दुश्मनों को निशान इबरत बनाता है। मुझे कामिल मलिक को दे इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।